तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र की हैं जहां पर एक दलित युवक की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि उसने बाथरूम में अपने पजामे के नाड़े के साथ आत्महत्या कर ली। वहीं परिजनों का कहना है कि पुलिस टॉर्चर से उस युवक की मौत हुई। उस युवक के आनन फानन में उसे पोस्टमार्टम हाउस भी भेज दिया गया, जिसके बाद बवाल मचा। परिजन और भीम आर्मी के कार्यकर्ता पुलिस थाने का घेराव करने पहुंचे और पुलिस को काफ़ी मशक्क़त के बाद जो इस भीड़ को कंट्रोल किया। वहीं धर्मेंद्र यादव जो सपा के सांसद हैं, उन्होंने भी पुलिस कस्टडी में हुई मौतों का जिम्मेदार प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था को दिया कि जिस तरह से लगातार जो है अखिलेश यादव पुलिस कस्टडी में मौत को के मुद्दे को उठाते रहे हैं, वो कहीं न कहीं योगी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। कोई मुलजिम अगर किसी आरोप में थाने तक आया तो कानून है, नियम है, 24 घंटे के अंदर उसके चालान होके जेल भेज दो। बाकी केस निष्पक्ष जांच के साथ आगे बढ़ता रहेगा और मामला न्यायालय में चला जाएगा। यहाँ लगातार पिछले 3 दिनों से न केवल उस नौजवान को थाने में रखा बल्कि लगातार टॉर्चर किया, और टॉर्चर इस कदर किया कि बैरक के अंदर भी, जैसा परिवार वालों ने बताया, कि हथकड़ी में था, खाने पीने को भी नहीं दे रहे थे। और परिवार वालों को अचानक दूसरे दिन सूचना मिलती है आज सुबह कि थाने में उसकी डेथ हुई है। इस तरह से घटना मैं समझता हूँ लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हो रही है। क्या सुबह करीब 6 बजे के आसपास में थाना तरवा में एक जो छेड़खानी के मामले में एक अभियुक्त को लाया गया था थाने पे, और इनके द्वारा सुबह 6 बजे के आसपास में जो वॉशरूम करने गए थे, उसी दौरान वॉशरूम में अंदर इन्होंने जो वेंटिलेशन होता है वहाँ पे ग्रिल से अपने पजामा के नाड़े को निकाल के और उससे इन्होंने अपने आप को हैंग कर लिया था। उसी वजह से फिर इनकी वहाँ पे ये मृत अवस्था में पाए गए। इनको तत्काल ले जाया गया और डॉक्टर्स ने भी फिर इनको मृत घोषित कर दिया गया। एक लड़की है जिनके द्वारा 29 तारीख को जन शिकायत के दौरान जनता दर्शन में पुलिस ऑफिस में शिकायत किया गया था कि उनको एक सनी नाम का लड़का है जो कि उमरी का रहने वाला है, और ये पिछले कई दिनों से इनको परेशान कर रहा है। 2 बार थाने पे इनकी पहले भी कंप्लेन हुई थी जिसमें इनको समझाया गया था परिवार को बुला के, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं और बार बार मुझे तंग करते हैं। इसी पे मेरे द्वारा मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया गया था और इनकी गिरफ्तारी के लिए बताया गया था। इसी के दौरान इसमें कल दिनांक 30 तारीख को मुकदमा लिखा गया था थाने पे और इनको थाने पे बिठाया गया था। आज इनका चालान किया जाना था, लेकिन सुबह करीब 6 बजे के आसपास में जब इनको टॉयलेट कराने ले जाया गया तो इन्होंने अपने आप को हैंग कर लिया और इनके बाद में इस तरह की जो घटना है हुई है। इसमें जांच किया गया है। वहाँ पे एसपी सिटी साहब को जांच के लिए भेजा गया था और अन्य वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पे गए थे, और उसके बाद में फिर डेड बॉडी को मोर्चरी भिजवाया गया था। वहाँ पे जो एक प्रोटोकॉल होता है उसके अनुरूप 3 डॉक्टरों के पैनल से इसमें पोस्टमार्टम कराया गया है और उसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आ गई है। उसमें जो घटना का जो कारण है वो एस्फिक्सिया ड्यू टू एंटीमोर्टम हैंगिंग आया है, और इसके अलावा शरीर पे किसी प्रकार की कोई चोट इसमें नहीं है। इनको कोई किसी प्रकार की प्रताड़ना इस तरह की कोई चीज़ें थाने पे नहीं थी और इनको थाना कार्यालय में बिठाया गया था। आज इनका चालान किया जाना था, कल चूँकि रविवार था तो चालान नहीं हो पाया था। और बाकी जो सारी चीज़ें हैं जो एक कस्टोडियल डेथ के जो हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है उनके क्रम में, और मानवाधिकार आयोग के जो निर्देश है उनके क्रम में सारी कार्रवाई है वो कराई जा रही है। परिवारजन है उनसे भी वार्ता की गई है, उनको भी विश्वास में लेके उनकी जो भी मांग है, जो भी समस्या है उसके बारे में उनसे वार्ता की जा रही है। और अभी तक की जो कार्रवाई है पूरी जो विधिक प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए की गई है। इसमें थाना, चूँकि घटना थाना परिसर के अंदर हुई है, इसमें तत्काल प्रभाव से प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए थाना प्रभारी और वहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर है भीम सिंह और एक प्रमोद यादव वहाँ पे सिपाही है, इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। और माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी इसमें एक मजिस्ट्रियल जांच है वो मतलब इसमें अभी शुरू करा दी गई है, उसके आदेश हो गए हैं, तो इसकी एक मजिस्ट्रियल जांच भी हुई है। तो जो भी कार्रवाई है वो नियमानुसार इसमें की जा रही है। और बाकी जो घटना में अभी तक की जो कार्रवाइयाँ हैं वहाँ पे कुछ लोगों ने जाम लगाने का प्रयास किया गया था, उसको हटवा दिया गया है। और बाकी अभी किसी प्रकार की इस समय वर्तमान में कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है, सारी चीज़ें वो संभाल